हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। 2 जनवरी 2024 के करंट डेवलपमेंट्स देख लेते हैं। व्हाट आर दी करंट डेवलपमेंट्स जो ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। करंट इंपॉर्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके जनरल नॉलेज सेक्शन के लिए। एग्जामिनर 2 से 4 तो क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन उस सेक्शन के मार्क्स कितने, 4 से 6 क्वेश्चन तो एग्जामिनर देता ही है। पहली डेवलपमेंट देख लेते हैं। इंडिया ने डेवलप किया है ओपन सोर्स टूल जिसका नाम है पैथजेनी टू बूस्ट ड्रग रिसर्च। तो पहले आपने यही याद रखना है कि ये इंडिया ने डेवलप किया है क्या, ओपन सोर्स टूल। ओपन सोर्स टूल ये किया डेवलप, इसका क्या नाम है, पाथजेनी। क्यों, टू बूस्ट ड्रग रिसर्च। पहले तो हेडलाइन में ये 3 चीज़ें आप याद रख लें। क्या ये चीज़ है जो डेवलप की गई है, कौन सा टूल है और किसके लिए बनाई गई है, किसने डेवलप की है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इन्फॉर्मेशन इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस मिनिस्ट्री का भी नाम याद रखना है। इन्होंने डेवलप किया है ओपन सोर्स कंप्यूटेशनल बायोलॉजी सॉफ्टवेयर। क्या है ये, ओपन सोर्स कंप्यूटेशनल बायोलॉजी सॉफ्टवेयर, जिसका क्या नाम है, पाथजेनी। क्यों, टू एक्सेलरेट ड्रग डिस्कवरी। ठीक है, ये किस में हेल्प करेगा, यहां चीजें दी गई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, द नेम ऑफ दिस टूल जो डेवलप किया है, किस मिनिस्ट्री ने डेवलप किया है, क्यों डेवलप किया है, ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। नंबर नेक्स्ट डेवलपमेंट, ओवर 5.5 लाख, ठीक है, 5.5 लाख ट्रेडमार्क्स जो है वो रजिस्टर हुए इंडिया में। किस फाइनेंशियल ईयर में, 24-25 में। 24-25 में 5.5 लाख ट्रेडमार्क्स जो है वो रजिस्टर हुए हैं इंडिया में। डियर स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इंडिया ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है बाय रजिस्टरिंग 5.5 लाख ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क क्या होते हैं, ट्रेड आपका कोई भी ब्रांड नेम हो, लोगो हो, बिजनेस का कोई नाम हो, उसका उसकी आप लीगल प्रोटेक्शन ले लेते हैं। उसकी आप लीगल प्रोटेक्शन जब ले लेते हैं एज पर द लॉ, वो आपका ट्रेडमार्क हो जाता है। इससे आपकी वो जो आइडेंटिटी है बिजनेस की वो प्रोटेक्ट हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, या ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्यों है, बिकॉज ये रिफ्लेक्ट करता है जो इंक्रीज है ब्रांड प्रोटेक्शन में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी एंड इनोवेशन पोटेंशियल। जो भी लोग नए आते हैं अपना ट्रेडमार्क ब्रांड बनाते हैं, उसकी लीगल प्रोटेक्शन ले लेते हैं ताकि वो अपना ब्रांड सिक्योर कर पाए, विच मीन्स कि बिजनेस डेवलप हो रहा है। जो स्टार्टअप्स है वो बढ़ रहे हैं हिंदुस्तान में। तो ये डेटा जो है ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नंबर नेक्स्ट इज वुमेन्स T20 क्रिकेट। इसमें दीप्ति शर्मा जो है सेट्स न्यू रिकॉर्ड, न्यू विकेट रिकॉर्ड। कैसे, थोड़ी डिटेलिंग देख लेते हैं। जो इंडियन स्पिनर है दीप्ति, ये क्या है, इंडियन क्रिकेटर, वुमेन क्रिकेटर स्पिनर है दीप्ति शर्मा, क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग हाईएस्ट विकेट टेकर इन वुमेन्स T20। एग्जामिनर आपको दे सकता है कि कौन सी वुमेन क्रिकेटर थी जो हाईएस्ट विकेट टेकर बनी वुमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो दीप्ति शर्मा आपका नाम होना चाहिए। इन्होंने किसको सरपास किया, ऑस्ट्रेलिया की मेगन शूट को, ठीक है, जिन्होंने 150 विद 152 विकेट्स, तो ये इन्होंने सरपास की, उसको किया। ये नाम भी आपने याद रखना है, ठीक है। ये अब बनी है इंटरनेशनल T20 में, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब ये पहली क्रिकेटर बनी है, वुमेन क्रिकेटर जो हाईएस्ट विकेट टेकर बनी है। ये डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। Coming to the next important development, dear students, 8th pay commission to be implemented from January 1, 2026. Dear students, 8th pay commission जो है, इससे पहले 7th pay commission अभी चल रहा है। 7th पे कमीशन हर 10 साल के बाद ये कमीशन रिवाइज किया जाता है कि देखने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ अभी तक कितने अलाउंसेस ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, और उसको कितना बढ़ाया जा सकता है, क्या स्कोप रहता है, कितना बढ़ा देना चाहिए, ठीक है, उसको किस तरह से रिवाइज करना चाहिए। कमेटी एक बैठती है, तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा ये 1 जनवरी 2026 से, ये न्यूज़ है। लेकिन अभी इम्प्लीमेंट एक्चुअली कब हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगा, ये आगे वक्त बताएगा। जो कमेटी बनी है उस कमेटी ने बताया है कि 18 महीने लगेंगे उन्हें रिपोर्ट तैयार करने के लिए। इनिशियल कमेटी बनती है जो रिपोर्ट दे देती है, उसके बाद से अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ दैट कमेटी वो उसी पे जो नया कमीशन है उसी के हिसाब से सैलरी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की, वो रिवाइज होती है, ठीक है। सो नंबर नेक्स्ट डेवलपमेंट इज राकेश अग्रवाल गेट्स एडिशनल चार्ज एज NIA चीफ। जो NIA चीफ नए हमारे हैं वो राकेश अग्रवाल साहब जो है, एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है, नियुक्त किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं। थोड़ी डिटेलिंग देख लेते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर जो है
इन्होंने अपॉइंट किया आईपीएस ऑफिसर राकेश अग्रवाल। क्या दिया है इनको, हैज़ गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए। डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए बनाया गया है इनको। इससे पहले कौन थे, सदानंद वसंत थे इससे पहले, क्योंकि सदानंद वसंत जी जो थे डीजी, इनकी रिपेट्रेशन हो गई, वापस उनको अपनी जगह पे बुलाया गया है जल्दी टाइम से पहले, तो अब बनाया गया है राकेश अग्रवाल साहब को। तो नए एनआईए चीफ या डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए कौन है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन, ये डेवलपमेंट आपने याद रखनी है। और एक चीज़ है कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट अप्रूव करती है इस पोस्ट को, ठीक है। द चार्ज वाज गिवन आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम एसीसी, और एसीसी क्या है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट अप्रूव करती है, तब जाके एनआईए का चीफ आप चेंज कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट डेवलपमेंट इज दिल्ली टू लॉन्च एआई बेस्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी कानपुर। अब दिल्ली क्या करेगी, लॉन्च करेगी एआई बेस्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी कानपुर। डिटेलिंग देख लेते क्या करने वाली है। दिल्ली गवर्नमेंट इज डेवलपिंग एन एआई बेस्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम कॉल्ड आईजीएमएस। पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे कि आईजीएमएस क्या है। ये एआई बेस्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है। अब आपको पता चला कौन से स्टेट ने ये डेवलप किया है, तो दिल्ली इज़ द स्टेट, ठीक है। ये नाम आपने याद रखना है। सो इन कोलैबोरेशन विद विच इंस्टीट्यूट, आईआईटी कानपुर की बात हो रही है यहाँ पे। आईआईटी कानपुर के से कोलैबोरेट करके एआई बेस्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम बना रहे हैं, राइट। गोल क्या है इसका, इट्स गोल इज टू मेक ग्रीवेंस रेजोल्यूशन फास्टर, मोर ट्रांसपेरेंट एंड मोर अकाउंटेबल। ऑब्वियसली आप एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम बना रहे हो, वो जल्दी हो पाए, ट्रांसपेरेंट हो और अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जो लोग काम कर रहे हैं, तो दैट्स वाई कि एआई बेस्ड अब ये सिस्टम को बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन इज नेम ऑफ दिस रिड्रेसल सिस्टम, किस स्टेट या सिटी या यूनियन टेरिटरी में ये बन रहा है, इन कोलैबोरेशन विद किस इंस्टीट्यूट के कोलैबोरेशन के साथ ये बनाया जा रहा है। ये 2-3 इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट डियर स्टूडेंट्स, दैट इज पीएम विकास स्कीम। इसके बारे में थोड़ी डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं। स्कीम्स के बारे में भी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता है। NIFTEM जो है, कुंडी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर पीएम विकास। जो निफ्टिम है, आप इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते, एक्रोनिम है NIFTEM कुंडली। इट हैज़ बीन अपॉइंट किया गया है एज द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर पीएम विकास स्कीम। तो पीएम विकास स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए अब एक अपॉइंट की गई है नई बॉडी। इस बॉडी का NIFTEM, इसका नाम आपने याद रखना है। पीएम स्कीम, जो पीएम विकास स्कीम है, इसका नाम याद रखना है। जो ये स्कीम है, इसका एम क्या है और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम, ये भी एग्जामिनर कभी कभार पूछता है। इट्स एम इज़ टू कनेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ विद स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट। जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है, ST SC OBCs वगैरह, उनको अब आप उन कम्युनिटीज़ को कनेक्ट करोगे विद द स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट। दैट इज़ वाई इस स्कीम के बारे में थोड़ी डिटेलिंग आपको और भी पढ़नी पड़ेगी, बट यहाँ आपने याद रखना है कि द एम ऑफ दिस स्कीम इज़ टू कनेक्ट द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ विद द स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट। द ट्रेनिंग विल बी मार्केट ओरिएंटेड एंड इंश्योर टू इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड। ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखनी है। जो ट्रेनिंग है ये लाइकली स्टार्ट होगी फ्रॉम जनवरी 2026, ठीक है। एंड जो स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड थ्रू NCVT एंड NSQF बेस्ड कोर्सेज। ये कोर्सेज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्या आपने अपने एग्जाम के लिए याद रखना है। द नेम ऑफ दिस बॉडी which has been appointed as project implementing agency for PM विकास। what is the objective और the aim of PM विकास स्कीम, वो आपने याद रखना है। और ये ट्रेनिंग दी जाएगी, ये मार्केट ओरिएंटेड एग्जाम, आपको एग्जामिनर ये पूछ नहीं सकता है, बट वो क्या पूछेगा, जो ट्रेनिंग है ये प्रोवाइड की जाएगी किस मीडियम के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी, NCVT एंड NSQF बेस्ड कोर्सेज ये हो जाएंगे, ठीक है। नंबर नेक्स्ट डेवलपमेंट या स्टूडेंट्स, वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, नाम आपने याद रखना है और ये डेट याद रखना है कब मनाई जाती है। जो वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे है, इंट्रोवर्ट डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 2 जनवरी एवरी ईयर, ठीक है। पर्पज़ क्या है, इट्स पर्पज़ इज़ टू रेज अवेयरनेस ऑफ द साइकोलॉजिकल बिहेवियर एंड सोशल नीड्स ऑफ इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटीज़। जो भी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज़ है, जो शांत रहना पसंद करते हैं, बहुत कम बोलते हैं, अलग अलग रहना पसंद करते हैं, उनके लिए अवेयरनेस, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर जो है उनके बारे में, उस बिहेवियर, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर अवेयरनेस के बारे में जानकारी लोगों को दे देना। और जो सोशल नीड्स ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज़ है उसके बारे में अवेयरनेस लोगों को दे देना कि इनके साथ ट्रीटमेंट कैसा हो, हम बिहेव इनके साथ कैसे करें, किस तरह से इनको इन्वॉल्व करें
इनको एम्बीवर्ट या एक्सट्रोवर्ट बनाने की कोशिश करें, एम्बीवर्ट या एक्सट्रोवर्ट बनाने की कोशिश करें, ठीक है। सो इट वाज इनिशिएटेड इन द 2011 से ये वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे मनाया जाता है बाय जर्मन साइकोलॉजिस्ट फेलिस्टेट हैन, ठीक है। ये नाम आपने याद रखना है इस जर्मन साइकोलॉजिस्ट का, फेलिस्टास हैन जो है, इन्होंने शुरुआत की है 2011 से। अब ये हर साल हम मना रहे हैं वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। शुरुआत किसने की? जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने, ठीक है। इस जर्मन साइकोलॉजिस्ट का नाम आपने याद रखना है। जो फर्स्ट ऑफिशियल सेलिब्रेशन है, इट टुक प्लेस इन द ईयर 2012 में ऑफिशियली हर साल ये सेलिब्रेट होना स्टार्ट हो गया है वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। तब से लेकर आज तक हम मना रहे हैं। द फर्स्ट लेकिन इनिशिएट कब हुआ? 2011 में। किसने किया? जर्मन साइकोलॉजिस्ट फेलिस्टेट हेन ने, ठीक है। इन्होंने ये स्टार्ट किया है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन साइकोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोवर्ट्स है साइकोलॉजी में इंट्रोड्यूस किन्होंने किया है? कार्ल जंग ने किया है, कार्ल जंग इन 1921। एग्जामिनर ये भी आपको देख सकता है इंट्रोवर्ट डे कब मनाया जाता है, पहले कब इनिशिएट किया गया था, पहले ऑफिशियली हमने कब मनाया है, ये सारी चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की है। और किसने पहले इनिशिएट किया? जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम पूछ सकता है। और जो इन्वर्जन है इन साइकोलॉजी, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल जंग, ये कार्ल जंग के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। अब देख लेते हैं एग्जामिनर आपसे पॉसिबल क्वेश्चंस क्या पूछ सकता है इन डेवलपमेंट पे। पहला क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट फील्ड डज द पाथजीनी सॉफ्टवेयर बिलोंग टू। ये कंप्यूटेशनल बायोलॉजी फील्ड के साथ डील करता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि किस मिनिस्ट्री ने ये बनाया है, क्यों बनाया गया है, ठीक है। इसकी डिटेलिंग एग्जामिनर आपको इसी क्वेश्चन पे, इसी इन्फॉर्मेशन पे, इसी डेवलपमेंट पे 2-3 तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। वो हाईलाइट मैं कर चुका हूँ, दैट वी हैव डिस्कस्ड। यहाँ पे एक मॉडल क्वेश्चन आपके लिए कि किस फील्ड के साथ ये बिलोंग करता है। पाथजीन जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है, ये कंप्यूटेशनल बायोलॉजी फील्ड के साथ डील करता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, दैट इज विच सेक्टर हैज सीन द मोस्ट ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इन इंडिया रिसेंटली। ये मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स है, मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स जो फील्ड है, इसमें से 5.5 लाख जो है रजिस्ट्रेशंस देखी गई है इन द फाइनेंशियल 2024-25 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज़्यादा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स के फील्ड में देखी गई है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच फॉर्मेट डिड दीप्ति शर्मा सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर क्रिकेट। ये वुमेन्स T20 इंटरनेशनल के फॉर्मेट में देखा गया, ठीक है। नंबर नेक्स्ट इज फ्रॉम व्हेन इज द 8th पे कमीशन कंसिडर्ड इफेक्ट। कब से ये माना जाता है कि इफेक्ट इसको लग जाएगा? ये जनवरी 1 2026 से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, या मान के चल रहे हैं हम कि इफेक्ट लगेगा। लेकिन इंप्लीमेंट कब होगा, कब से ये सारी चीज़ें होगी, वो फ्यूचर में रिपोर्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन इफेक्ट अगर एग्जामिनर आपको इस तरह से क्वेश्चन देता है तो देन 1 जनवरी 2026 इज आंसर टू योर क्वेश्चन। नंबर नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूट डिड राकेश अग्रवाल रिसीव एडिशनल चार्ज ऑफ, ठीक है। तो एडिशनल चार्ज NIA का चीफ किनको बनाया गया है, या डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA, ये NIA का बनाया गया है राकेश अग्रवाल को, ठीक है। ये दिस वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, और ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर आपको दे सकता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपको दे सकता है, दैट इज विच सिस्टम इन दिल्ली डेवलपिंग विद द हेल्प ऑफ IIT कानपुर। दिल्ली क्या सिस्टम, कौन सा सिस्टम डेवलप कर रही है इन कोलैबोरेशन विद IIT कानपुर? ये IGMS है, ग्रीवेंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म है, या ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है। नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ PM विकास स्कीम। अभी डिस्कस कर रहे थे, इट इज एम इज टू प्रोवाइड द स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नई एक इसकी है, वो भी नाम आपने याद रखना है। नंबर नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इस वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। पहले कब इनिशिएट किया गया? 2011 में। ऑफिशियली कब ये सेलिब्रेट किया गया? 2012 में। जर्मन साइकोलॉजिस्ट उसका नाम, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज वर द डेवलपमेंट्स ऑफ द डे। आगे के डेवलपमेंट्स आगे के सेशंस में होंगी। स्टे ट्यून्ड।